नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम रीट लेवल 2 एसएसटी से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जो रीट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी किस प्रजाति के थे। तो सिंधु सभ्यता के जो अधिकांश निवासी है वो भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। यानी जो प्राप्त साक्ष्यों से यह पता चला है कि सिंधु सभ्यता की जनसंख्या में 4 प्रजातियां शामिल थी। एक तो थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, ठीक है, दूसरी भूमध्य सागरीय, तीसरी अल्पाइन और चौथी मैंगलोइड। तो इन सभी जो 4 प्रजातियां थी, इन चारों प्रजातियों में जो सबसे अधिक लोग हैं वह भूमध्य सागरीय प्रजाति के लोग थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु सभ्यता के अधिकांश निवासी है वह भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वह पशुपति की पूजा करते थे। यानी जो मोहनजोदड़ो में पशुपति की मोहर मिली थी, उस मोहर की खोज के आधार पर जो इतिहासकार हैं, इतिहासकारों का यह मानना है कि जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो भगवान शिव की उपासना करते थे। इस कारण सिंधु सभ्यता के लोग हैं वह पशुपति की पूजा करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी प्राचीन सभ्यताएं सिंधु सभ्यता की समकालीन थी। तो सिंधु सभ्यता की जो प्राचीन जो समकालीन सभ्यताएं थी वह सुमेर की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता, यानी तीनों सभ्यताएं हैं वह सिंधु सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो सिंधु सभ्यता के सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटड़ा वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से सिंधु घाटी की जो सभ्यता के विशेष यानी विस्तार के प्रमाण मिले हैं और यहाँ घोड़े की अस्थियाँ और इस स्थल से एक अनोखी कब्रगाह भी मिली है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो घोड़े के अवशेष हैं वो सिंधु सभ्यता के सुरकोटड़ा एक ऐसा स्थल है जहाँ से घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। तो सिंधु सभ्यता का लोथल एक ऐसा स्थल है जहां समुद्र व्यापार का प्रमुख केंद्र माना जाता है। अब बात लोथल की आती है, तो लोथल इसकी खोज है 1954 में हुई थी। 1954 में इसकी खोज हुई थी और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस शहर की खुदाई है वह 13 फरवरी 1955 से लेके, ध्यान से देखना, 13 फरवरी 1955 से लेके 19 मई 1956 के मध्य की गई थी इस स्थल की खोज। ठीक है, और लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सिंधु घाटी की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं नहीं थी। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसकी अर्थव्यवस्था की कौन सी एक ऐसी विशेषता है जो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में से नहीं है। जो चारागाई एक ऐसी विशेषता है, चारागाई अर्थव्यवस्था, जो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था में शामिल नहीं है। नगरीय जीवन था, समृद्ध वाणिज्य व्यापार भी था और विकसित शिल्प भी था, लेकिन चारागाई अर्थव्यवस्था है वह इस सभ्यता की अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पीय शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा है। जो हड़प्पीय शिलें हैं, जो शिले मोहरे जिसे हम मोहरे बोलते हैं, उनका जो सर्वाधिक प्रचलित प्रकार कौन सा था। चौकोर प्रकार के मोहरे थे, यानी चौकोर प्रकार की शिलों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस एक स्थल से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। अब कब्रिस्तान एच की बात आती है, ठीक है, कब्रिस्तान एच की बात आती है तो यह हड़प्पा के दक्षिण क्षेत्र में एक स्थित एक कब्रिस्तान था जिसे समाधि R37 के नाम से भी जाना जाता है। समाधि यानी कब्रिस्तान R37 के नाम से भी जाना जाता है और इसे कब्रिस्तान एच संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है हड़प्पा एक ऐसा स्थल है जहाँ कब्रिस्तान एच संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऋग्वेद की रचना कहाँ हुई थी। तो ऋग्वेद की जो रचना है वह सप्त सिंधु प्रदेश में
हुई थी। ठीक है, सप्त सिंधु प्रदेश में। ऋग्वेद है यह एक सनातन धर्म का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है और इसकी जो भाषा है वह संस्कृत भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण है वह ऋग्वेद के 10वें मंडल से प्राप्त होता है। ठीक है, अगर बात करें गायत्री मंत्र का उल्लेख, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। ठीक है, तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। वर्ण व्यवस्था का जो विवरण है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल से और गायत्री मंत्र का उल्लेख है वह ऋग्वेद के 3रे मंडल से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले राज्य अभिषेक की परंपरा कब आरंभ हुई थी। तो सबसे पहले जो राज्य अभिषेक की जो परंपरा है वह ऋग्वेदिक काल में आरंभ हुई थी। कई बुक में उत्तरवैदिक काल भी दिया गया है, लेकिन ऋग्वेदिक काल में इसकी जो राज्य अभिषेक की परंपरा है वह ऋग्वेदिक काल में आरंभ हो चुकी थी। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल में जान लेते हैं कि जो राज्य अभिषेक है, राज्य अभिषेक एक वैदिक संस्कार है जो राजा बनने की विधिवत घोषणा करता है। राजा बनने की विधिवत घोषणा करता है और इसी समय राज्य के जो अन्य अधिकारी होते हैं उनकी भी घोषणा की जाती है। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र का जो उल्लेख है वह 250 सूक्त में किया गया है। इंद्र का उल्लेख है वो 250 सूक्त में किया गया है और इंद्र को देवताओं का राजा बनाया गया और ऋग्वेदिक काल से ही राज्य अभिषेक की परंपरा आरंभ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यूप क्या था। यूप क्या है। यूप एक यागिक स्तंभ है। यूप एक यागिक स्तंभ है जो 16 स्तंभों से मिलकर बना होता है, यानी अलग अलग प्रकार के कलर होते हैं, कपड़े होते हैं, उनसे मिलकर यूप बना होता है जिसे हम यागिक स्तंभ भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। तो एशिया का जो मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है वो फुलेरा जंक्शन है। फुलेरा जंक्शन है। इस जो फुलेरा जंक्शन है इसकी यानी 1908 में स्थापित, यह जंक्शन 1908 में स्थापित जयपुर का फुलेरा जंक्शन मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। इस जंक्शन से प्रतिदिन 100 से अधिक रेलगाड़ियों का आना जाना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो भारतीय रेल अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र है वह पंचवंद्रा बाड़मेर में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के प्रथम भाग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राज्य के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यानी जो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास योजना के तहत प्रथम भाग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के राज्य के किस जिले से होकर नहीं गुजरती है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है सीकर जहाँ से यह योजना नहीं गुजरती है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग योजना है यह सीकर जिले से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो साथियों आज के लिए भी इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।